नमस्कार, मैं हूं गुरप्रीत। वित्त वर्ष 2023 से 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने का समय आ गया है। भारत में आईटीआर दाखिल करने के लिए अक्सर सैलरी क्लास लोग फॉर्म 16 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई मामलों में लोग बिना 16 के फॉर्म 16 के बिना भी इनकम टैक्स दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 16 एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए पूरे टैक्सेबल इनकम का लेखा जोखा प्राप्त किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कर्मचारी की सैलरी टैक्सेबल इनकम में नहीं आती। ऐसे में कंपनियां उनके लिए फॉर्म 16 जारी करती हैं। ऐसे में आप बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर दाखिल करा सकते हैं। फॉर्म 16 इनकम टैक्स जमा कराने के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इस दस्तावेज में व्यक्ति की पूरी इनकम का लेखा जोखा होता है। इसमें यह पता चलता है कि व्यक्ति की कुल कितने खर्च किए गए हैं, कितनी टैक्स कटौती की है और फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस की जानकारी भी मिलती है। इसमें आपके निवेश आदि की जानकारी भी दर्ज होती है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो फॉर्म 26 एएस के जरिए आप अपने टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म में व्यक्ति के एडवांस टैक्स और उच्च मूल्य के लेन देनों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपको सैलरी स्लिप, एचआरए स्लिप, इनकम टैक्स की धारा 80C और 80D के तहत निवेश के प्रूफ आदि भी होना अवश्य है। इसके साथ ही आपने होम लोन आदि के प्रूफ को भी आपको जमा कराना होगा। इसके बाद आप अब आसानी से बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स से रिटर्न दाखिल करा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती मगर आप आईटीआर दाखिल कराना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से 26 एएस फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साल 2023 से 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है। नौकरी पेशे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती या फिर आती भी है तो उन्हें लगता है कि आईटीआर भरने की कोई ज़रूरत नहीं। बस यही सोचना गलत है। आप भले ही इनकम टैक्स के दायरे में आते हों या नहीं, लेकिन रिटर्न फाइल करना चाहिए। इसके कई फ़ायदे हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 8 फ़ायदों के बारे में। किसी दूसरे देश की यात्रा के से पहले वीज़ा की ज़रूरत होती है। वीज़ा के लिए अप्लाई करते वक्त आपसे इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। वीज़ा ऑथराइज 3 से 5 साल का आईटीआर मांग सकती है। आईटीआर के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो व्यक्ति उनके देश में आ रहा है या जाना चाहता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इसके लिए आईटीआर जरूर भरना चाहिए। नंबर 2, टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। यह एक सरकारी प्रमाण पत्र होता है जिससे व्यक्ति की सालाना आय का पता चलता है। आमदनी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिलने से क्रेडिट कार्ड और लेन देन या खुद की क्रेडिट साबित करने में भी मदद मिलती है। नंबर 3, कई बार नौकरी पेशे का इनकम स्लैब टैक्स के दायरे में नहीं आता, फिर भी किसी वजह से टीडीएस कट जाता है। ऐसे में अगर आपका रिफंड चाहिए तो आईटीआर भरना जरूरी है। टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए आईटीआर फाइल करना होता है। आईटीआर फाइल कर होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको असेसमेंट करता है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करके आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल देता है। नंबर 4, लोन लेते वक्त भी आपकी इनकम का प्रूफ देखा जाता है, खासकर होम लोन की स्थिति में। बतौर इनकम प्रूफ 3 साल की आईटीआर मांगी जाती है। यह सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों में लागू होता है। अगर आप बिना आईटीआर के लोन के लिए आवेदन करते हैं तो बैंक इसके लिए आपको मना कर सकता है। अगर आप नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करते हैं तो लोन मिलने में
के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5, बिजनेस शुरू करने के लिए भी इनकम टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी विभाग के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो ITR काम आएगा। किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पिछले 5 साल का ITR जरूर होना चाहिए। नंबर 6, इंश्योरेंस कवर ज़्यादा रखने की शर्त पर यह भी 1 करोड़ रुपए तक के टर्म प्लान पर इंश्योरेंस कंपनियां ITR देखती हैं। इनकम का सोर्स और चुकाने की स्थिति को जानने के लिए कंपनियां ITR मांगती हैं। नंबर 7, मैन्युअली भरने पर इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजी जाती है, जिससे यह एड्रेस के तौर पर भी स्वीकार की जाती है। ITR इनकम का भी प्रूफ है। शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी ITR अच्छा रिसोर्स है। घाटा होने की स्थिति में घाटे को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए तय डेडलाइन में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगले साल कैपिटल गेन होने पर घाटे को फायदे में एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपको फ़ायदा टैक्स छूट में मिलता है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नॉलेज को